अभी हम लोग रेलवे के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 से ही शुरू किया गया है। बहुत सारा टॉपिक बताए हैं, बहुत सारा टाइप बताए हैं चैप्टर नंबर 1 का, नंबर सिस्टम का। उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या के बारे में। तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन देखा जाए। पहले अभाज्य संख्या कहते किसको हैं? तो एक से बड़ी वैसी संख्याएं जो खुद से विभाजित हो या एक से विभाजित हो, कोई दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, यही डिफिनीशन होता है। आइए कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण बात देखिए। 1 से 50 तक 15 भाज्य संख्या होता है, 1 से 100 तक 25, 1 से 200 तक 46। अभी तक एग्जाम में 200 तक पूछा गया है, आपको 500 तक याद रखना है, हो सकता है पूछ दे। तो 1 to 595 होता है, ये भी याद रखिएगा, हो सकता है अभी यहीं पूछेगा। तो आया जाए, बोला गया है कि 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है, तो अभी आपको बताए टोटल कितना, 15। 1 से 50 तक में कितना, 15। आइए, बोला गया है कि 55 से छोटी, तो 1 से 50 तो हम याद कर लिए हैं, 1 से 50 तक हम कितना याद कर लिए हैं, 15। अब 54 तक और देख लीजिए, 55 से छोटा कह दिया है 54 तक। तो 51 नहीं, 52 नहीं, 53, 53 भी एक प्राइम नंबर है, एक ही प्राइम नंबर है। और 15 और 1 कितना, आंसर हो जाएगा 16, 16। चलिए, पहले 100 प्राकृत संख्या में कितना अभाज्य संख्या है, आंसर हो गया 25। अभी आपको तुरंत बताए 1 से 100 तक में कितना, 25। अब आइए, बोला गया कि 200 तक में, यहाँ देखिए विषम लगा दिया है, विषम मतलब ऑड, ऑड प्राइम नंबर। तो ये हम अभी रटे हुए हैं, अभी याद कर लिए हैं कि 1 से 200 तक में कितना होता है, 46, 46 होता है। तो प्राइम नंबर का शुरुआत होता है 2 से। तो ये जो 2 है ये आपको इवन होता है, उसके बाद जितना भी प्राइम नंबर है सब के सब ऑड होता है। तो ये केवल ऑड की बात कर रहा है। तो 46 में एगो कम कर दीजिए, ऑड हो जाएगा कितना, 45, आंसर हो जाएगा 45। तो आपको याद रखना है 1 से 50, 1 से 100, 200 और 500, इतना रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा। और देखा जाए, एक अंक का सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे बड़ा 7। एक अंक 1 डिजिट में, 2 डिजिट्स में आइए, लोएस्ट 11, ग्रेटेस्ट 97। 2 अंक में सबसे छोटा 11, सबसे बड़ा 97, 97। 3 अंक में सबसे छोटा 101 और सबसे बड़ा 997। 3 अंक तक एग्जाम में पूछा गया है, 4 अंक का भी याद रख लीजिएगा। 4 अंक में सबसे छोटा 1009, सबसे बड़ा 9973। एग्जाम का क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभी बताए, 101, आंसर हो गया। आइए, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर बताइए। तो 2 अंक में सबसे छोटा कौन, 11, सबसे बड़ा कौन, 97। दोनों का डिफरेंस कितना, 86, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। एक और देखा जाए, बोला गया कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, आंसर हो गया 97। तो इसमें ज़्यादा याद ही रखना है, जितना याद रखिएगा उतना जल्दी जल्दी बनाइएगा। और देखा जाए, अभाज्य संख्या होने का क्या पहचान है। जैसे मान लीजिए लिखते हैं 73, क्या 73 प्राइम नंबर है? हाँ है। कैसे? तो पता ऐसे लगाइएगा, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करिए। जैसे प्राइम नंबर हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो प्राइम नंबर से ही कटाना है। तो आइए, 73 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं, यह आपका प्राइम नंबर हो गया। अब ये दोनों से देखने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचिएगा ऐसा क्यों? तो रूल है कि 73 का रूट निकालिए अप्रॉक्स में, लगभग में, तो इसका रूट 8, 9 तक जाएगा। अब 8, 9 से नीचे जो प्राइम नंबर है सिर्फ उतना ही से ट्राई करना है, उसके आगे नहीं ट्राई करना है। तो 7 तक ट्राई किया, अब 11, 13 से ट्राई करने की जरूरत नहीं है। आइए इस पर क्वेश्चन देखा जाए। बोला गया है कि निम्न में से कौन संयुक्त संख्या नहीं है। संयुक्त संख्या का इंग्लिश होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का अपोजिट कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर डिवाइड ना होने वाला नंबर, कंपोजिट नंबर डिवाइड होने वाला नंबर। अभाज्य संख्या जो भाज्य नहीं हो, विभाजित नहीं होने वाला, इसका उल्टा भाज्य, उसी का इंग्लिश होता है कंपोजिट नंबर। तो आप कहता है कंपोजिट नंबर नहीं है, मतलब प्राइम नंबर खोजना है, इसमें कौन प्राइम नंबर है। तो आइए, इसका रूट लगभग बोलिए, तो इसका रूट लगभग जाएगा 14 के आसपास। तो आपको ट्राई करना है 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से। इस सब में किसी से नहीं कटेगा तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। तो आइए, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से ही कट जाएगा, प्राइम नंबर नहीं है। चलिए यहाँ पर देखा जाए, तो इसको भी ट्राई करिए, 13 तक लगभग। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से, देखिए 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ये तो 7 से कट ही रहा है, तो प्राइम नंबर हो गया कौन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है।
आइए, यदि आप रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किए हैं या ग्रुप डी का भी वैकेंसी जल्दी ही आने वाला है, यदि उसका भी आपको एग्ज़ाम देना है, सिलेबस तो लगभग एक ही है, तो हमारे यहाँ बैच 2 बैच अभी ओपन है। एक आरआरबी एनटीपीसी करके बैच है, उसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके जीएस कंप्लीट बैच है। और सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए चलेगा, एक ही फीस में, अलग अलग फ़ी नहीं देना है। दूसरा, एक और बैच है जिसमें रेलवे मैथ का है, नाम है रेलवे मैथ, लेकिन मैथ रीजनिंग दोनों चलता है। इसका फ़ी है 600 ₹600, इसका फ़ी है 1500 ₹1500। ये आपको कंप्लीट बैच है और वो सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए चलेगा। तो इसके लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा STC बाई सुबोध सर, और उसमें फिर ये दोनों बैच में जुड़िएगा जिसमें आपको इच्छा हो। फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या क्या है? पहला, जो भी पढ़ाई होती है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाता है। क्लास एंड होते ही 10 मिनट के अंतर्गत वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। चलिए, यदि बात अच्छा लगा हो, यदि यह वीडियो आपके लिए यदि फ़ायदेमंद लगता हो, तो क्या करना है, लाइक भी कर देना है और शेयर कर देते हैं तब तो और अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।